हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेरी गुड। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई एक स्पेनिश ड्रामा मूवी जिसका नाम है स्किन। मूवी का प्लॉट काफी हैरान कर देने वाला है, इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम स्मांटा होता है। ये लड़की काफी सैड और परेशान रहती है। एक्चुअली इसका एनस फेस पर था और इसका मुंह एनस की जगह पर होता है। स्मांटा अपने इस अजीब से फेस के कारण ज्यादातर वो अपने घर पर अकेली ही रहती थी और लोगों से मिलना जुलना उसने छोड़ रखा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो कहीं बाहर निकलेगी तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। पर कुछ दिनों बाद स्मांटा डिसाइड करती है कि अब वो अपने फेस को बिना कवर किए बाहर जाएगी, रेस्टोरेंट जाएगी। और जब वो एक रेस्टोरेंट जाती है तो वहाँ की एक वेट्रेस उस पर हंसने लगती है। इससे स्मांटा थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसका फेस नॉर्मल लोगों के जैसे नहीं था। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट आने से पहले स्मांटा ने एक पिक्चर इंस्टा पे अपलोड करी थी, बट इंस्टाग्राम ने वो फोटो हटा दी, वजह ये देते हुए कि उसका ये फेस न्यूडिटी को शो कर रहा है। उसके बाद वही वेट्रेस स्मांटा के लिए एक सूप लेकर आती है जिसे स्मांटा एक पाइप के थ्रू अपने एनस वाली जगह पर लगाती है क्योंकि उसका मुंह उसी जगह पर होता है। और अब जब स्मांटा अपने घर जाने लगती है तो कार में बैठते समय दो लड़के आके उसे टीज करने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। स्मांटा किसी तरीके से बचते हुए अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिश्चियन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। ये भी अपनी लाइफ में काफी डिप्रेस रहता है क्योंकि एक तो उसे डिसऑर्डर होता है, दूसरा उसके फादर उसे बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं। उसे अपने फादर के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय एक मरमेड टैटू के अलावा। क्रिश्चियन के पैर एक्चुअली एकदम ठीक होते हैं, बट उसे लगता है कि उसके पैर उसके खुद के नहीं हैं, क्योंकि असल में वो एक मरमेड यानी जल परी बनना चाहता था। और यही एक रीजन होता है कि वो अपना सारा वक्त उस व्हील चेयर पर ही बिताता था। उसकी इस बीमारी के चलते उसकी माँ एक थेरेपिस्ट के पास उसे लेकर जाती है, जहाँ वो अपनी माँ से बहस करने लगता है और गुस्से में आकर उसकी माँ उसे व्हील चेयर से नीचे गिरा देती है और जिसके बाद उसके पैरों से खून निकलना शुरू हो जाता है। और फिर उसकी माँ थेरेपिस्ट के सामने ही उसकी पैंट को नीचे कर देती है, जहाँ हम सब देखते हैं कि उसकी टांगों में काफी ज्यादा घाव होते हैं और ये सारे घाव उसने खुद अपने पैरों को काट काट कर बना लिए थे। क्रिश्चियन को ये सारी चीजें काफी अजीब लगती हैं, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। एक्चुअली वो अपने पैरों से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रोड पर जाकर ऐसी जगह बैठ जाता है जहाँ से गाड़ियाँ रोज आती जाती हैं। वो अपनी टांगों को रोड पर फैलाकर लेट जाता है जिससे किसी कार एक्सीडेंट में उसके पैर हमेशा के लिए चले जाएं। इसके कुछ ही देर बाद स्मांटा की गाड़ी वहाँ आती है जो काफी तेज रफ्तार में होती है और उसी तेज स्पीड से वो क्रिश्चियन के पैर को कुचल देती है। यहाँ पर क्रिश्चियन स्मांटा को देखकर हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्मांटा काफी शॉक्ड में होती है। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो काफी घबराई हुई है और थोड़ी ही देर बाद क्रिश्चियन की मौत हो जाती है और उसे इस दुनिया से आजादी मिल जाती है। अब स्मांटा जब अपने घर जाती है तो वो बहुत डरी रहती है, खुद को ही कोसती है, भले गलती से ही, लेकिन उसके हाथों क्रिश्चियन की मौत हो गई है और वो इतनी ज्यादा अपसेट होती है कि अपने फादर तक से बात नहीं करती। अब हम देखते हैं कि स्मांटा का बर्थडे आता है और ये बर्थडे वो अपने फादर के साथ सेलिब्रेट करती है क्योंकि स्मांटा का कोई फ्रेंड नहीं होता है, इसीलिए वो अपने फादर को ही अपना सब कुछ मानती है। और स्मांटा अब केक काटती है। उसी समय टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि किसी कार वाले ने एक इंसान को टक्कर मार दी और वहाँ से वो भाग गया। इस पर उसके फादर कहते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, बिना किसी कसूर के ही उनकी जान ले लेते हैं। इस न्यूज को सुनकर स्मांटा और भी ज्यादा अंदर से टूट जाती है। फिर स्मांटा के फादर स्मांटा को एक गिफ्ट देते हैं और इस गिफ्ट में होता है एक फेस मास्क जिससे वो अपना फेस दूसरे लोगों से छिपा कर रख सकती है और फिर कोई भी कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ा पाएगा। पर ये गिफ्ट स्मांटा को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इनफैक्ट वो रोने लगती है। उसके बाद वो अपने घर को छोड़ने का डिसाइड करती है और वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बार फिर से वही दोनों लड़के परेशान करने लगते हैं। वो स्मांटा के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं और जब वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे तो स्मांटा उनके प्राइवेट पार्ट को काट लेती है और वहाँ से भाग जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद स्मांटा
स्मांटा अपनी जिंदगी खत्म कर लेना चाहती है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और तो और उसे जिंदगी जीने का कोई ठोस कारण भी नहीं मिल रहा था। और अब जब वो ब्रिज से कूदने ही वाली होती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें इसाक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मिस कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है और वो अपने बेटे को बहुत उल्टा सीधा सुनाती है क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि उसके बेटे की कोई भी गर्लफ्रेंड ऐसी हो जो शारीरिक रूप से असामान्य दिखती हो। इसीलिए उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ इशाक अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर किसी और के साथ हो जाता है और वो उसी के साथ ही रहने लगा। और उस लड़की का जिसके साथ अफेयर होता है वो भी काफी अजीब दिख रहा था क्योंकि वो आदमी भी किसी बुरे हादसे का शिकार बन चुका था जिससे उसकी पूरी स्किन जल चुकी थी। दूसरी तरफ इसाक ऐसे लोगों से बहुत प्यार करता था जो डिसेबल होते हैं और जो किसी बीमारी का शिकार ऑलरेडी होते हैं। वो उनकी तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन फील करता था। अब इशाक की एक्स गर्लफ्रेंड उसे डिनर पे बुलाती है क्योंकि अभी वो जिस आदमी के साथ रह रही थी उसका कहना था कि वो इशाक से अपने सारे संबंध तोड़ दे। अब इशाक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर आता है और उसे अपने दिल की सारी बात बता देता है। वो ये भी बोलता है कि उसे सारी डिफॉर्म लड़कियां बहुत पसंद है। उसके मन में उन लड़कियों को लेकर एक अलग ही तरीके का अट्रैक्शन है, इसीलिए शायद वो उसे बहुत पसंद करता है। पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उसे थप्पड़ मार देती है और उसके साथ वो ब्रेकअप कर लेती है। अब इसाक का दिल टूट चुका था और वो काफी डिप्रेस था, इसीलिए वो सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज पर जाता है और वो सुसाइड करने ही वाला होता है कि तभी उसके कानों में फोन की रिंग बजती है जो कि स्मांटा के फोन की थी। इसाक उसका फोन उठाता है लेकिन तभी स्मांटा उठ जाती है और इसाक जब स्मांटा को देखता है तो उसे पहली ही नजर में स्मांटा से प्यार हो जाता है। उसके बाद इसाक स्मांटा को उसके घर ले जाता है और इन सब चीजों के लिए स्मांटा के फादर उसको धन्यवाद कहते हैं। दूसरी तरफ स्मांटा को क्रिश्चियन के बारे में ये न्यूज मिलती है कि वो पहले से ही सुसाइड करना चाहता था। ये खबर सुनकर स्मांटा को थोड़ी राहत मिलती है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है और धीरे धीरे स्मांटा भी इसाक को पसंद करने लगती है और दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। फाइनली दोनों को अपना प्यार मिल जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन मरने के बाद अब मरमेड बन चुका है और वो अब बहुत खुश है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी फिर यहीं एंड हो जाती है।